All right, so now let's move on to our covalent bonding. So covalent bonding क्या है? The bond formed due to the sharing of electrons, due to the mutual sharing of electrons between two non-metals. ठीक है, तो हमने क्या कहा था, आयंस जो हैं हमारे पास या तो वो गेन या लूज होते हैं या वो शेयर होते हैं। तो गेन और लूजिंग वाली जो बॉन्डिंग है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होती है एंड इट इज नोन एज आयोनिक बॉन्डिंग। और जिसके अंदर शेयर होती है उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहा, द बॉन्ड फॉर्म्ड due to the mutual sharing of electron between two non-metals are called covalent bonding. And next part, that covalent bonding is always formed between non-metals. ठीक है, always formed between non-metals, इसमें metal का कोई लेना देना नहीं है, non-metals। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जिस तरह हम लोग ने उसमें हिंट ली थी, तो इसमें हिंट क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5, 6, 7, ग्रुप 4, 5, 6, 7 क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग ना तीन किस्म की होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग किसकी होती है, तीन किस्म की टाइप्स। नंबर 1 वी हैव सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग। नंबर 2 हमारे पास है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड नंबर 3 हमारे पास है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या मतलब, सिंगल का मतलब यह है कि सिंगल पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। डबल कोवेलेंट का क्या मतलब है कि दो पेयर्स हैं, 2 पेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। और ट्रिपल के अंदर क्या है, 3 पेयर्स हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक पेयर के अंदर 2 होते हैं, 3 के अंदर 6 होंगे। ठीक है, अब सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट और ट्रिपल कोवेलेंट हमें ड्रॉ करने आने चाहिए। ठीक है, हमें ड्रॉ करने आने चाहिए। तो मैं जल्दी से ड्रॉ करके दिखाता हूँ सिंगल, डबल और ट्रिपल को, so that we can move on. So single covalent bonding, single, तो उसके हमारे पास एग्जांपल्स क्या है, वी हैव क्लोरीन, फ्लोरीन, उसका पूरा ग्रुप NH3 H2O। तो हम जल्दी से ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज वी नीड टू ड्रॉ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन को हम लोग ने लेट्स सपोज हमने कहा ये X है, X 3 4 5 6 and then we have another chlorine। ठीक है, ये डॉट से हम लोग ने रिप्रेजेंट कर दिया, 2 3 4 5 6। और हो क्या रहा है, दे जो है ना, ये जो है ना, ये और ये म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है। ठीक है, ये म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है, ये अब इस तरह और इस तरह। ठीक है, ये म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है हमारी इस तरह की। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। मैं सिर्फ अभी इस तरह ड्रॉ करा रहा था जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नाउ ये होगा किस तरह, ये इस तरह हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस हमारा बन जाएगा कि ये ना एक हमारे पास पेयर्ड शेप बन जाएगी। जिस तरह हम लोग मैथ्स में वेन डायग्राम्स नहीं बनाते, तो हमारे पास जो कॉमन रीजन आ जाता है, इसी तरह ये कॉमन रीजन है। और इसके अंदर क्या होगा, एक डॉट और एक क्रॉस शेयर हो जाएंगे, तो ये स्टेबलाइज भी हो गए और शेयरिंग भी हो गए। ठीक है, ये क्लोरीन के हमारे पास आ गई। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम लोग ने इधर हमें कहते हैं कि यार अब आप डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाओ, और डबल के एग्जांपल्स हमारे पास हैं
मीथेन, मीथेन है हमारे पास विच इज RCH4, ठीक है. वी हैव सिलिकॉन ऑक्साइड, वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, वी हैव इथीन विच इज C2H4. तो ये सारी जितनी भी है ना, ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास डबल कोवलेंट के. फॉर एग्जांपल जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमसे पूछा जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल वी से कि कार्बन डाइऑक्साइड है. सो वी हैव दिस बिग कार्बन एटम, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन एटम. अब कार्बन के अंदर कितने होते हैं? डज एनीवन नो? कार्बन के अंदर टोटल होते हैं 4, उससे चाहिए होते हैं 4 और, ठीक है, ऐसा ही है. तो होगा क्या, अब इसके अंदर हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम लिंक हो जाएगा, ये हमारे पास ऑक्सीजन आ गया. तो ये डॉट डॉट और 2 ये शेयर करेगा, तो क्रॉस क्रॉस, 4 2 पेयर्स आ गए और 4 हो गए, ठीक है. अब जब भी इस तरह का सीन होगा ना, तो ऑक्सीजन के बाकी एलिमेंट्स बनाना जरूरी है. तो 2 इधर इन्वॉल्व हो गए, बाकी कितने पीछे रह गए? 4. तो 1 2 3 4. सिमिलरली हम इधर बनाएंगे ऑक्सीजन 1 2 3 4. इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना बहुत जरूरी है. X एंड X 2 शेयर हो गए, और इधर सिमिलरली इसी ने भी 1 और 2 बना दिए, ठीक है. तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने होते हैं? 6, ठीक है. उसको 2 चाहिए होते हैं, 2 कार्बन ने दे दिए, दोनों ने रिएक्ट करके ये भी स्टेबलाइज हो गए, ये भी स्टेबलाइज हो गए. अब आप कहेंगे यार कार्बन के हमने बाकी क्यों नहीं ड्रॉ किए? कार्बन के पास होते ही 4 हैं, कार्बन के पास होते ही 4 है, उसने चारों 2 एक साइड पे 2 एक साइड पे शेयर करके स्टेबलाइज कर दिया. अगेन नॉट द परफेक्ट ड्राइंग बिकॉज मैं टैबलेट पे कर रहा हूँ एंड आई कैन नॉट ड्रॉ प्रिसाइज, हाउएवर यू गाइस कैन, ठीक है. सो नाउ ये हम लोग ने कर लिया सिंगल, डबल और ट्रिपल. सिमिलरली हम लोग 3 पेयर्स कर लेंगे, ठीक है. लेकिन ट्रिपल बहुत कम ही आया जाता है, बट यू शुड नो. ओके, अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट सब्सटेंसेस है ना, जो हमारे पास स्ट्रक्चर है कोवेलेंट सब्सटेंसेस के, स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट सब्सटेंसेस जो है ना, वो हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं कोवेलेंट. 2 टाइप्स. नंबर 1 is our simple covalent structure, simple covalent structure, and number 2 is our macromolecular या giant, macromolecular कर लो या giant covalent structure, ठीक है, covalent structure. तो ये हमारे पास आ जाते हैं 2 टाइप्स, सही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करते हैं ना, जो सबसे पहली चीज हम लोग डिस्कस करते हैं वो है सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर. तो सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर क्या होता है कि द स्ट्रक्चर, हम सिंपल की पहले डिस्कशन करें, ठीक है. स्ट्रक्चर consists of small discrete covalent molecules, ठीक है, and atoms within a molecules are joined by. अच्छा, हमने आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. इसके अंदर हम लोग जो यूज करते हैं ना वो है इंटरमॉलिक्यूलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर कोवेलेंट बॉन्ड्स. सो atoms within a molecule are joined by strong intermolecular forces of attraction. intermolecular forces, IMF हम इसको कहते हैं, लेकिन नोट्स के लिए आप एग्जाम में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही लिखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. while weak intermolecular forces of attractions ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर होती है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर होती है, ठीक है. while weak intermolecular forces
इन सेपरेट मॉलिक्यूल्स। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो तब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाती हैं एटम्स की, मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर हो जाते हैं जब कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर होते हैं। जब सेपरेट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो स्ट्रक्चर कंसिडर स्मॉल डिस्क्रीट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो सेपरेट होते हैं वो वीक, उनके पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ठीक है, नाउ नाउ वी डिस्कस दैट the now we discuss the properties of simple covalent structures. ठीक है, firstly they are mostly gases at RTP, at room temperature and pressure. ठीक है, they have simple molecular structure, they have low boiling points and melting points. Why? बिकॉज ड्यू टू, अच्छा हम कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर ना जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है हम उसको कहते हैं वेंडर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो ड्यू टू वीक वेंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वेंडर वाल फोर्सेस, so less energy is required to overcome these forces. ठीक है, लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, क्यों? क्योंकि वीक वंडर वॉल फोर्सेस होती हैं। आयोनिक के अंदर क्या होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगला पॉइंट, दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एनी स्टेट। जिस तरह हम लोग ने पढ़ा था ना कि इन एनी स्टेट, जिस तरह हम लोग ने पढ़ा था आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर सॉलिड स्टेट में नहीं लेकिन मोल्टन और एक्वस में कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इस केस के अंदर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एनी स्टेट ड्यू टू नो फ्री आयंस, फ्री मूविंग आयंस। ठीक है, अगली चीज, दे आर वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का क्या मतलब था कि दे कैन एवेपोरेट एट आरटीपी, क्योंकि ये गैसेस हम लोग ने पहली बात ही पढ़ ली, एवेपोरेट एट आरटीपी। और ये क्यों हो रहे हैं? बिकॉज लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और लेस एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज वीक वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस। ठीक है, तो ये यहां तक हमारे पास आ गई बात प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स की। अब जो हम लोग ने बात करनी है ना वो है हमारे पास जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज और उनके स्ट्रक्चर। अब हमारे पास बात आ गई जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स की, जिसको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले होती हैं डायमंड। अच्छा, अब इसमें हम लोग कौन सी चीजें डिस्कस करते हैं, ये इधर लिख लेता हूं मैं, डायमंड, उसकी प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड सिलिका। ठीक है, सिलिका हम छोटी सी चीज दी होती है, उसमें हम इतनी बस थोड़ी सी डेप्थ ही पढ़ते हैं। ठीक है, एंड देन हमारे पास दिस इज द लास्ट थिंग वी डिस्कस इन कोवेलेंट। तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। ठीक है, ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग डायमंड की बात करते हैं। फॉर डायमंड ओके, ये हमारे पास डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दिस इज आवर डायमंड का स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास डायमंड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायमंड को ही डिस्कस करेंगे, तो हम पहले इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं एंड देन वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज क्या है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग
एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट याद रख लो, बॉइलिंग पॉइंट याद रख लो, पूछ लेता है एग्जामिनर। 3500 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है 4800 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगली बात Alright. अगली बात यह है, it does not conduct electricity as does not conduct electricity, no moving ions, no free moving ions, ठीक है। अगली चीज, it is insoluble, hard and brittle। हार्ड एंड ब्रिटल क्यों होते हैं हम लोग ने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हार्ड एंड ब्रिटल हमने डिस्कस किए थे आयोनिक बॉन्डिंग की, याद रखना। इसकी हार्ड क्यों होते हैं डायमंड, इसके अलग रीजन हम लोग कभी बात करते हैं इस पर, ठीक है। सो अब इसके यूजेस क्या हैं। सो यूज्ड यूज्ड इन कटिंग ग्लास, यूज्ड इन कटिंग ग्लास एंड अगली चीज है इट इज कलरलेस, ठीक है। जल्दी से ऊपर जाते हैं, एक दफा इसको हम लोग पेश कर लेते हैं। अच्छा, इसको जल्दी से नीचे ले आते हैं ताकि we can discuss it further. Alright, so now let's discuss the structure. Structure इसका काफी important है, so structure, okay. So each carbon, अच्छा, each carbon is bonded covalently, each carbon is bonded covalently with 4 other carbon atoms in three-dimensional network, making it a tetrahedral structure, I know पहली बारी में आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो भाई, बहुत मुश्किल है, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। मेरी बात सुनो, ये सामने आपके पास फिगर भी है। सो ईच कार्बन इज बॉन्डेड कोवेलेंटली विद 4, अच्छा याद रखना कि इस मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम लोग एलोटोप्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, एलोटोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ये सारे कार्बन से बने होते हैं, डायमंड, सिलिकॉन, ग्राफाइट, जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। सो क्या है, ईच कार्बन इज बॉन्डेड कोवेलेंटली विद 4 अदर कार्बन एटम्स। कार्बन के अंदर कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, तो जब 4 अदर कार्बन एटम्स इन्वॉल्व्ड हैं तो नो, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सही है। इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क, हम ये देख सकते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क के 3D में, मेकिंग इट अ टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, 4 साइड्स। इस टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर का मतलब होता है 4 साइड्स। तो each carbon is bonded covalently with 4 other carbon atoms in 3-dimensional network, making it a hard solid, making it a tetrahedral structure, making a hard solid, ठीक है। एक मिनट इसको रखो, इसको हम थोड़ा सा एनहांस कर देते हैं कि आप लोगों के नोट्स अच्छे हों। एक मिनट, ओके, अच्छा, making it a hard solid, each unit forms a tetrahedral which is 4 sides structure, ठीक है, 4 sides structure, ठीक है। सो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नीड टू आइडेंटिफाई फ्रॉम इट कि यार ये डायमंड है, ग्राफाइट है या सिलिकॉन है।
तो प्रॉपर्टीज एक दफा आई वांट टू रिपीट इट अगेन, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नो मूविंग आयंस। क्यों नहीं है? हमने अभी बात की कि चारों के चारों इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है, इन्वॉल्व्ड हैं, तो हमारे पास कोई पीछे बचे नहीं आयंस। इनसॉल्युबल है, हार्ड और ब्रिटल है, तो इसका यूजेस क्या है? ये हमारे पास यूजेस आ गए। इट इज यूज्ड इन कटिंग ग्लास एंड इट इज कलरलेस। अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं इसके यूजेस, सो वी शुड नो। डायमंड में हमने क्या बात की? ईच कार्बन इज बॉन्डेड कोवेलेंटली विद 4 अदर कार्बन एटम्स इन 3-dimensional नेटवर्क मेकिंग इट अ हार्ड सॉलिड। ईच यूनिट फॉर्म्स अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, 4-sided स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, नाउ एक और चीज याद रख लें कि इसकी डेंसिटी भी अक्सर पूछ लेता है, तो डेंसिटी याद होनी चाहिए। इसकी डेंसिटी क्या है? 3.5 ग्राम्स सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी है। नाउ let's move on to graphite. Okay, so now we have graphite in front of us. Now we will be discussing graphite. Okay. Okay, so ग्राफाइट की हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड देन वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग पहले करते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफाइट, सबसे पहले हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस, याद रख लो, पूछ लेता है कभी कभार 3500 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आप लोग, यू विल अंडरस्टैंड दैट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, मैं आपको बताता हूँ। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन, अगर एग्जाम में पूछा तो जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उसी तरह लिखना, बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन per atom is free to move and conducts electricity, ठीक है। ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अगली बात, it is soft as layers can slide over each other, ओके। अगली चीज, इट इज यूज्ड, अच्छा पहली बात, इट इज इनसॉल्युबल, और इसके यूजेस क्या हैं? यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट हम क्यों यूज करते हैं? टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड यूज्ड इन मेकिंग lead पेंसिल्स, ठीक है। आपने अक्सर देखी भी होंगी ग्रेफाइट पेंसिल्स, उसको कहते हैं लेड पेंसिल्स, जो हमारी नॉर्मल पेंसिल्स को हम लोग ग्रेफाइट पेंसिल भी कहते हैं, ठीक है। सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग लेड पेंसिल्स। ये हमारे पास आ गई प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये हमारे पास आ गई इसकी प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स डिस्कस स्ट्रक्चर। ये हम लोग किसकी बात करें? वी आर डिस्कसिंग ग्रेफाइट राइट नाउ। डायमंड हमने कर ली। ओके, सो लेट्स डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर। Alright, structure. So each carbon is covalently bonded oh, A कहलाता है, sorry, covalently bonded with three other carbon atoms making hexagonal rings arranged in parallel layers
the layers can slide over each other, can slide over each other due to weak van der Waals forces of attraction. weak van der Waals basically उस बंदे के ऊपर है, ठीक है, van der Waals forces of attraction, due to weak van der Waals forces of attraction, thus making, अब ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ याद रखना, thus making graphite softer than diamond. हमने इसकी प्रॉपर्टी में पहली बात क्या पढ़ी थी कि इट इज सॉफ्ट एज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर. क्यों लेयर स्लाइड हो सकती है? ड्यू टू वीक van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अगली चीज इसमें मेंशन किया है कि 3 अदर कार्बन एटम्स. इसका क्या मतलब है कि कार्बन के अंदर कितने होते हैं? कार्बन के अंदर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सॉरी आई मीन बेसिकली 4 पार्टिकल्स होते हैं. 3 कार्बन एटम्स जो हैं वो कोवेलेंटली बॉन्ड हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम इज फ्री टू मूव, थस इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. अच्छा, इट क्रिएट्स अ हेक्सागोनल रिंग्स. ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं. तभी मैं कहता हूं कि फिगर याद रखना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है. सो एंड स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ने मेंशन की हुई है बात. ईच कार्बन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन रिंग्स मेकिंग हेक्सागोनल रिंग्स अरेंज्ड इन पैरेलल लेयर्स. डायमंड क्या बनाते हैं? मेकिंग 3-dimensional network and each unit forms a tetrahedral structure. ठीक हो गया, ये हो गया. और इसकी डेंसिटी भी याद रख लें. इसकी डेंसिटी होती है इसकी डेंसिटी होती है 2.2. ठीक है. अच्छा, अब इस पूरे टॉपिक में से ना, इस पूरे टॉपिक में अगर एक क्वेश्चन जो एग्जामिनर को काफी पसंद है, वो अक्सर पूछता है, वो है व्हाई डायमंड इज हार्ड एंड ग्राफाइट इज सॉफ्ट. ये अक्सर पूछता है एग्जामिनर. एंड ग्राफाइट इज सॉफ्ट एंड दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 3 to 4 मार्क्स. ठीक है. सो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? हम कहेंगे, और ये हम लोग ऊपर स्ट्रक्चर से ही लिंक, हम लोग ने स्ट्रक्चर से ही बातें उठानी है और ये आप लोगों को पता है, इसमें मैं कोई नई बात नहीं समझाऊंगा. डायमंड इज हार्ड बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स in 3-dimensional network, और हम लोग कहते हैं बॉन्ड्स इन 3-dimensional network. हम इसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं. बॉन्ड्स इन 3-dimensional network making it a network in which each unit, हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, 3-dimensional network भी लिख सकते हैं, और हम कह सकते हैं in which each unit is tetrahedrals, in which each unit makes tetrahedral structure, making it hard. किसकी बात हो रही है? डायमंड. and graphite is soft as the layers can slide over each other due to weak van der Waals forces of attraction. Due to weak van der Waals forces of attraction, weak van der Waals forces of attraction making it softer. तो इसमें मैंने अभी मेंशन की कि इसमें हमने कोई नई बात नहीं कही, कोई बात की जो हम लोग ने पहले भी किया. सो क्या क्वेश्चन था?
Why diamond is hard and graphite is soft? So diamond is hard because it has strong covalent bonds in three-dimensional network in which each unit makes a tetrahedral structure, making it hard. Graphite is soft as the layers can slide over each other due to weak and van der Waals forces of attraction, making it softer. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई मैक्रोमोलेक्यूल्स के अंदर दो मेन चीजें. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली सिलिकॉन एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग सिलिका भी कहते हैं, सैंड भी कहते हैं. ठीक है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन रह गया हमारे पास. ठीक है, सो जल्दी से वो करते हैं एंड देन विल बी डन. ओके, so now we have to discuss silicon. Okay. अच्छा, अब सिलिकॉन जो होता है ना हमारे पास, उसका जो स्ट्रक्चर इट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ डायमंड. ठीक है, उसका सिमिलर बिल्कुल डायमंड के करीब करीब ही होता है, और उसमें सिर्फ एक ही फर्क होता है. फर्क क्या होता है कि वो थोड़ी सी वीकर होते हैं. ठीक है, तो इसके बस इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी लिखते हैं हम, इसमें स्ट्रक्चर इसका इतना डिस्कस नहीं करते बिकॉज इसकी स्ट्रक्चर इज क्वाइट सिंपल. सो हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर, हम इसकी सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन इज सिमिलर टू डायमंड except that the covalent bonds are weaker in silicon. Secondly, they have high melting and boiling point. इसके नंबर्स याद नहीं रखते हम लोग. ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए. अगली बात, दे आर सेमीकंडक्टर्स. दे आर सेमीकंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सही है, बिकॉज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री. अच्छा, अब इसके यूजेस क्या हैं? आपने पढ़ा होगा कि सिलिकॉन हम लोग किधर यूज करते हैं? सिलिकॉन चिप्स बनती हैं, सिलिकॉन चिप्स बनती हैं, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स होते हैं. तो हम कहते हैं कि दे आर यूज्ड इन आईटी. दे आर यूज्ड इन आईटी. किस में यूज होती है? कंप्यूटर चिप्स और ट्रांजिस्टर में यूज होती है. कंप्यूटर चिप्स एंड ट्रांजिस्टर्स में यूज होती है. ठीक है, देन ठीक है, okay, then we have सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ठीक है, जिसको हम लोग सैंड कहते हैं, सिलिका कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हम कहते हैं. सो नाउ वी हैव सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग SiO2 भी कहते हैं, SiO2, सैंड, सिलिका एक्सेट्रा. ठीक है, हम और ये अक्सर एग्जामिनर इसके बारे में भी कभी कभार पूछ ही लेता है. ठीक है, alright, so this is our silicon dioxide. ठीक है, this is how its structures looks like. Then okay, so this is our silicon dioxide. This is how its diagram or structure looks like. So properties are hard, solid, hard and brittle. They're insoluble, bad electrical conductor, due to no free ions, high melting and boiling point, ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसकी प्रॉपर्टीज. देन वी हैव इट्स स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? दैट सिलिकॉन ऑक्साइड हैज अ tetrahedral structure.
tetrahedral structure in which each silicon is bonded with 4 oxygen, and each oxygen atom is bonded with 2 silicon atoms. ठीक है, and this is where we end our covalent bonding. हम लोगों ने क्या डिस्कस किया covalent में? We discussed single, double, triple covalent structures, then we discussed our simple covalent structures, then we discussed our macromolecules, and this is it for our chapter in covalent bonding.